इस वीडियो में हम NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 को लर्न करेंगे, जिसका नाम है सर्किल। सर्किल मीन्स वृत्त होता है। इससे पहले मैंने सर्किल चैप्टर पर अपने 2 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, जिसमें जो मेरा पहला वीडियो है उसमें सर्किल का बेसिक पढ़ाया गया है और जो दूसरा वीडियो है वो भी सर्किल का बेसिक ही है, जिसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित प्रमेय को पढ़ाया गया है। त्रिभुजों की सर्वांग समता त्रिभुज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सर्किल के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 की शुरुआत करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसका हम सलूशन करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करके जाने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करके जाने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। हमने यहाँ पे एक सर्किल बना रखा है, ये सर्किल है, इसका ये सेंटर सी है, केंद्र सी है। इस पे हमने बिंदु बी लिया है। इस बिंदु से एक रेखा होकर जा रही है जिसका नाम है ABD। यह वृत्त के केवल और केवल एक बिंदु को स्पर्श करके जा रही है। तो वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करके जाने वाली जो रेखा होती है वही स्पर्श रेखा कहलाती है। अब कोई वृत्त जो बनता है वह बहुत अधिक छोटे छोटे बिंदुओं को मिला के बनता है। तो अगर एक बिंदु से हम एक रेखा खींच सकते हैं तो बहुत ढेर सारे बिंदुओं से हम बहुत ढेर सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो यही प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो चूंकि एक वृत्त पे अनंत छोटे छोटे बिंदु होते हैं, इसलिए एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त अनंत छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाकर बना होता है, इसलिए जब अनंत छोटे छोटे बिंदु हैं तो हम अनंत छोटे छोटे बिंदुओं से होकर के अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसलिए एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे ... बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसका हम सलूशन करेंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा के बारे में भी मैंने बताया कि किसी वृत्त के केवल और केवल एक बिंदु को स्पर्श करके जाने वाली जो रेखा होती है वही वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करके आगे निकल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक भरा जाएगा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड पे। तो पार्ट सेकंड हमारा दिया गया है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो सलूशन करेंगे हम। ध्यान दीजिए, ये हमारा एक सर्किल है। सर्किल पे हमने दो बिंदु लिया है। यहाँ पे बिंदु x है, यहाँ बिंदु हमारा यहाँ पे y है। ये तो सेंटर C है, वृत्त का केंद्र है। तो हमने आपको बता रखा था कि किसी भी वृत्त में एक तरफ से प्रवेश करके दूसरे तरफ निकलने वाली रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है या छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त के किसी एक ओर से एक बिंदु से प्रवेश करके वृत्त के दूसरे बिंदु से होकर बाहर निकलने वाली जो रेखा होती है उसे ही छेदक रेखा कहते हैं। तो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, सेकंड लाइन कहलाती है। तो यहाँ से जो इस वृत्त के दो बिंदु प्रतिच्छेद करके आगे निकलेगी, इस रेखा को सेकंड लाइन या छेदक रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थर्ड पे आते हैं। तो पार्ट थर्ड दिया गया है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पे एक सर्किल बना रखा है। ये हमारा सर्किल है, इसका सेंटर C है। इस पे हमने दो बिंदु Q लिया है और Y लिया है, जो कि
इस वृत्त पे वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु हैं। ध्यान दीजिए, वृत्त जो होता है वो हमेशा उसका झुकाव हमेशा क्या होता है, बढ़ता ही जाता है, ऐसे झुकता चला जाता है, हर जगह से उसका क्या पॉइंट अलग-अलग होता है। और जो स्पर्श रेखाएँ होती हैं, वो किसी वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जाती हैं। तो यहाँ पे पहला बिंदु है, हमारा दूसरा बिंदु है। तो ये 2 बिंदु केवल वृत्त में केवल ऐसे 2 बिंदु होते हैं जो एक सीध में होते हैं। तो इनसे होकर के केवल ऐसी 2 रेखाएँ खींची जा सकती हैं। वृत्त में कई बिंदु होते हैं, लेकिन केवल 2 बिंदुओं से ऐसी स्पर्श रेखाएँ हम आमने-सामने वाले बिंदुओं से खींच सकते हैं, जो कि क्या होंगी, एकदम समांतर होंगी। तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं। अगर हम इसको इस पॉइंट को थोड़ा-सा यहाँ लेते आगे लेते, ये इसकी समांतर रेखा नहीं होती, क्योंकि ये जाकर के बाद में कहीं न कहीं मिल जाती। समांतर रेखाएँ क्या होती हैं? ऐसी रेखाएँ जिन्हें हम आगे या पीछे का कितनी भी दूरी तक बढ़ाते चले जाएँ, लेकिन वे कभी आपस में मिले नहीं। ये रेखाएँ इसमें जाके कभी मिले नहीं, तो ये क्या होंगी, समांतर रेखाएँ कहलाएँगी। तो वृत्त पे केवल ऐसी 2 वृत्त की एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं। अगर हम थोड़ा-सा इसे आगे बिंदु लेंगे, तो इस बिंदु को हमें थोड़ा-सा आगे लेना पड़ेगा, तब इसकी समांतर रेखाएँ यहाँ पे मिलेंगी। अगर हम यहाँ बिंदु लेते हैं, तो हमें यहाँ बिंदु लेना पड़ेगा, तब इसकी 2 समांतर रेखाएँ मिलेंगी। तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं। पार्ट 4th पे आते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो हमने बता रखा था आपको कि किसी भी वृत्त पर ये केवल एक बिंदु को स्पर्श करके जाने वाली जो रेखा होती है, उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। और यह स्पर्श रेखा, जैसे कि यहाँ पे डीपी स्पर्श रेखा हम मान लें, डीओपी बनेगी, तो ये बिंदु ओ पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो वृत्त के तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्यों स्पर्श बिंदु करेंगे? क्योंकि यह जो है, यह बिंदु ओ पर स्पर्श करते हुए जा रही है, तो जिस बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाए उसे ही क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है दोनों पाए जाना। तो ये हमारा जो बिंदु ओ है, ये डीपी के लिए भी है, परिधि पर भी है। तो इस तरीके से वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार सबसे पहले कह रहा था 5 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त, तो सबसे पहले हमने 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। एक वृत्त के केंद्र के बिंदु एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। तो वृत्त पर हम स्पर्श बिंदु क्या लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का बिंदु P पर स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? किसी वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, वही स्पर्श रेखा कहलाती है। तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा कह रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमने यहाँ पे इस सर्किल पर 5 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, सबसे पहले सर्किल बनाया। इस सर्किल पर हमने एक बिंदु P लिया, तो P से जाने वाली ये स्पर्श रेखा हुई। स्पर्श रेखा PQ, इसका नाम यहाँ पे हमने P लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, Q होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा कह रहा है स्पर्श रेखा PQ। तो हमने इस बिंदु की परिधि पर एक बिंदु P लिया और यहाँ से PQ स्पर्श रेखा बना लिया। केंद्र O से, तो केंद्र O, तो सेंटर यहाँ होता है बीच में, तो ये क्या रहा, केंद्र क्या है, O है। केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर केंद्र O से होकर के जाने वाली रेखा, अर्थात यहीं से एक रेखा जा रही है जो केंद्र O से होकर जाएगी। केंद्र से O से होकर जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर। OQ, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें कह रहा है कि इस PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया था और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। तो कितनी त्रिज्या का हमने वृत्त बनाया था, 5 सेंटीमीटर। इसलिए बिंदु यहाँ केंद्र O से P तक की जो हमारी लंबाई वो 5 सेंटीमीटर हो गई। OQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया गया था, हमने OQ का मान 12 सेंटीमीटर रख लिया।
अब हमें इस पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है। तो चूँकि हम जानते हैं ये प्रमेय होती है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये वृत्त की ये हमारा सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है, सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये स्पर्श रेखा कौन है? बी क्यू है। तो यहाँ पे हमारी रेखा ओ पी क्या है? लंब है। लंब का अर्थ होता है 19 डिग्री। अब ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, इस तरीके से 3 भुजा से मिलकर बना त्रिभुज, और यहाँ पे एंगल 19 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने के कारण ये हमारा बना राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। तो वृत्त, चूंकि हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यू, इसलिए समकोण त्रिभुज, इसलिए हम कह देंगे समकोण, क्योंकि एंगल कितना है 19 डिग्री, इसलिए समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ हमारा ये समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे ही कर्ण कहा जाता है। तो यह भुजा हमारी हो गई कर्ण, और यहाँ पे ये न्यून कोण के सामने की भुजा को हम मान लेते हैं हमारा ये क्या है? लंब है, और ये नीचे का हमारा हो जाएगा आधार। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे हमारा है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर देंगे 12, और कर्ण का नाम क्या है? तो कर्ण का नाम है हमारा ओ क्यू। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, लंब है हमारा ओ पी, तो हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि आधार का स्क्वायर कहा जा रहा है। यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू दी नहीं है, पी क्यू हमें से लिख लेंगे, पी क्यू हमें निकालना है, तो पी क्यू का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 144, 12 का 12 में इंटू करिए, और 5 जो जाएगा 25, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो 5 के 5 में 25 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से हमें पी क्यू निकालना है, तो इस 25 को इसके दोस्त के पास लाते हैं, क्योंकि वो भी संख्या है, तो हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 144 इधर ही है, तो हम लिख लेंगे 144, ये इधर प्लस 25 है, और जब इधर होके आएगा बराबर के इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो इधर मान लीजिए कुछ नहीं प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो -25 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ से 14 में से 5 गए तो हमारा हो जाएगा 9, और 3 में से 2 गए 1, और हमारा 1 बचा है तो हम लिख लेंगे 1, तो 119। हमें पी क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें केवल पी क्यू चाहिए। तो जब हम पी क्यू बराबर करेंगे तो पी क्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रूट में 119 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। और मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और मैंने जितने भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे आप वीडियो में जैसे ही जाएंगे तो आपको सभी वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने क्लास 10 के मैथमेटिक्स पे चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रखा है। आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे वीडियो में जाएंगे तो आपको वो सभी वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।